कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, आज हमारे YouTube चैनल के समस्त दर्शक, हम अपने सनातन पूंजी नामक YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी और थोड़ा देख करके आप समझना चाहेंगे तो पूरा स्पष्ट नहीं समझ पाएंगे। आज की महिमा है गंगा के ऊपर और काशी की महिमा। हम थोड़े ही शब्दों में काशी और गंगा की महिमा का बताएंगे। हमारे समस्त तीर्थों में काशी का महत्व सबसे ज़्यादा क्यों है और गंगा आदि नदी का महत्व सबसे ज़्यादा क्यों है। हम अपने YouTube चैनल के दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि जो भी हमारे चैनल के सदस्य नहीं बने हैं, हमारे सदस्यता को स्वीकार करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों में भेजें, शेयर करें, जिससे जो भी हम वीडियो डालेंगे वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त होगा। देखिए, हमारे पुराणों शास्त्रों में काशी और गंगा की अनेक महिमा है। भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान काशी ऐसी बताई गई है। काशी में समस्त प्रकार के देवता विराजमान रहते हैं। ऐसा देश का कोई राजा न हुआ होगा जो काशी निवास न किया हो, काशी में न आया हो। ऐसा कोई देवता नहीं है जिनका काशी के अंदर उनका मंदिर न बना हुआ हो। अन्य तीर्थों में तो अलग अलग देवताओं का मंदिर मिल जाएगा, लेकिन हमारे काशी के अंदर ऐसा कोई देवता नहीं जिसका मंदिर न हो। समस्त तीर्थ और समस्त काशी तीर्थ और समस्त पुरियाँ हमारे काशी के अंदर विराजमान है। काशी 4 खंडों में विभाजित है। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे 4 धाम है और चारों धाम भी काशी के अंदर है। कुरुक्षेत्र भी काशी के अंदर है। पुष्कर भी काशी के अंदर है। काशी के अंदर समस्त तीर्थ हैं। काशी के अंदर समस्त देवता हैं और काशी के अंदर समस्त नदियों की अधिष्ठात्री गंगा हैं, विराजमान हैं। क्योंकि नारद पुराण के अंतर्गत आप देखिए, इसमें कहते हैं कि गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, रेवा, सरस्वती, तुंगभद्रा, कावेरी, कालिंदी, बाहुदा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी और सरयू, इन समस्त तिथियों में श्रेष्ठ गंगा है। जिस प्रकार से मंत्र में श्रेष्ठ गायत्री मंत्र है और देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु हैं, उसी प्रकार से नदियों में और तीर्थों में श्रेष्ठ गंगा जी की महिमा है। यहाँ तक कहा गया है कि ये इन गंगा नदी का स्मरण जो नज़दीक रहने वाले हैं, जो उसके पास में है, उसका तो लाभ उन्हें मिलता ही है। तो क्या हम गंगा से जो दूर रहने वाले जो भी भक्तगण हैं या जो गंगा के प्रेमी भक्तजन हैं, तो वो उन इस प्रकार के लाभ से वंचित रह जाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे तीर्थों में, शास्त्रों में गंगा की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है कि अगर आप 1200 किलोमीटर दूरी तक भी हैं तो भी गंगा के फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और देखिए, आया है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयाद्यो जनानां सते स्थितः सोऽपि मुच्येत पापेभ्यः किमु गंगाभिषेकवान्। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् धियो जनानां सते स्थितः सोऽपि मुच्येत पापेभ्यः किमु गंगाभिषेकवान्। गंगा 400 कोस की दूरी पर भी कोई बैठा हुआ हो, गंगा से 400 कोस की दूरी पर भी कोई अगर बैठा हुआ हो और वो गंगा गंगा कह करके गंगा का स्मरण करता हो, ये उच्चारण कर मात्र लेने से भी वह गंगा के फल को प्राप्त कर लेता है। ऐसा श्री नारद पुराण के अंतर्गत यह लिखा गया है। और गंगा का जलपान करें, गंगा का सेवन करें, गंगा में स्नान करें, इसकी बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। हमारे काशी में गंगा के निवास हो जाने से, गंगा के समीप बसने से काशी की और भी महिमा है। यह मोक्षदायिनी पुरी है। और यहाँ तक लिखा गया है कि अगर अंत समय में भी काशी का स्मरण कर देने मात्र से भी उसकी मुक्ति हो जाती है। अंत समय में भी जो काशी में अगर निवास नहीं कर रहे हैं तो वह काशी का नाम लेने वाले से मात्र से ही उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में, पुराणों में काशी की महिमा और
गंगा की महिमा है। समस्त नदियों की स्वामिनी श्री गंगा देवी और समस्त तीर्थों के अधिष्ठात्री और स्वामी श्री काशी। काशी जो है कि महिमा हमारे देवताओं से, शास्त्रों से, नदियों से, संपूर्ण तीर्थों से विराजमान हैं। आप यहाँ पर जैसे कि जप का महत्व, पूजा का महत्व बतलाया गया है कि नदी तीर्थ आदि में करना चाहिए। तो हमारे समझ से शास्त्र पुराणों के समस्त जो है विधान से गंगा से बढ़कर के और काशी से बढ़कर संसार में इस भूमंडल पर कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो कि काशी और गंगा की महिमा का तुलना कर जिसे किया जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पुष्कर की महिमा सबसे ज़्यादा है, वृंदावन की महिमा सबसे ज़्यादा, अयोध्या की महिमा सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम कहते हैं कि वह काशी के अंतर्गत है, वह अयोध्या भी है, काशी के अंतर्गत वृंदावन भी है, काशी के अंतर्गत कुरुक्षेत्र है, काशी के अंदर ही पुष्कर है, काशी के अंदर समस्त देवताओं का मंदिर है। पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर से लेकर के, बृहस्पति भगवान के मंदिर से लेकर के, काशी विश्वनाथ के मंदिर से लेकर के यहाँ तक बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोति 4 धाम भी काशी में है। चार काशी खंड पढ़िए, काशी 4 खंडों में भी विभाजित है। ब्रह्म, बद्री, केदार, रामेश्वरम, जो है कि ये जगन्नाथपुरी, ये 4 खंडों में, बद्री, केदार, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये 4 खंडों में भी विभाजित है काशी। काशी समस्त तीर्थों की स्वामिनी है और काशी समस्त तीर्थों के शिरोमौर हो जाने के कारण यहाँ भी किसी प्रकार का पूजा अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हमारे समस्त दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे चैनल में अगर किसी प्रकार का अगर आप नया वीडियो चाहते हैं या किसी जानने की इच्छा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और निर्भीकतापूर्वक आप अपनी जिज्ञासा को हमारे सामने रख सकते हैं। किसी भी प्रकार के पूजा अनुष्ठान अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।